क्लियर। और दूसरा प्रश्न है अश्विनी का कि माता सीता जी का जो हरण था वो माता जी का प्रारब्ध था अथवा रावण का कर्म था। देखो, प्रारब्ध का निर्णय करते समय जो एक मोटी बात है वो ये है कि जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, जो कुछ हमें मिलता है, वो प्रारब्धवशात मिलता है। जो कुछ भी हमको मिलता है, बस इतना शब्द ध्यान में रखना चाहिए। यत्किंचित प्राप्यते। हम मिलने में हमारा कोई स्वातंत्र नहीं होता। हम लोग परिस्थितियों का चुनाव नहीं करते। हम लोगों को परिस्थितियां मिलती हैं, है ना। जहाँ चुनाव है वहाँ तो कर्म की बात कही जा सकती है, लेकिन यहाँ चुनाव का कोई अवसर ही नहीं है ना। बलात् कोई चीज़ मिल रही है, हमारे सामने आ रही है, तो उसका हेतु प्रारब्ध ही है। लेकिन इस मिली हुई परिस्थिति में जो हमारा व्यवहार है वो हमारा कर्म है। तो अब जानकी माता का दृष्टांत लेकर के अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की बात करनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि जब हम भगवान के अवतार के संबंध में बात करते हैं तो वहाँ कर्म का सिद्धांत होता नहीं। अश्विनी, वहाँ लीला का सिद्धांत होता है। तो प्रभु जो भी करते हैं वो उसमें कोई शिक्षा होती है, उसमें कोई लीला की सिद्धि होती है। और इतना ही नहीं, भगवान के जितने भी भक्त हैं वो सब लोगों का भी कोई कर्म नहीं होता, वो भी लीला ही करते हैं। तो हनुमान जी ने अगर समुद्र लंघन किया तो वो उनकी लीला है। हाँ, अगर उन्होंने लंका दहन किया तो उनकी लीला है। लीला माने क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा अपने पिता को बोलता है कि घोड़ा बन जाइए, तो पिता घोड़ा बन जाते हैं और बच्चा उनके पीठ पर सवार होता है और चलता है और कभी कभी चाबुक भी मारता है। फिर पिता बोलते हैं अब घोड़ा थक गया, अब घास खिलाओ। तो बच्चा लेके आता है। अब ये जो है ना वो पिता का कर्म नहीं है, क्या है? लीला है। ना वो घोड़ा है ना वो घास खाएगा। ये कभी बच्चा जो है पिताजी से कुश्ती लड़ता है और पिताजी को पटक देता है, बोले रे मैं तो पटका गया। बच्चा बड़ा खुश होता है। ये लीला है। लीला का उद्देश्य क्या है? लीला का उद्देश्य कई होते हैं। एक उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से है रस की वृद्धि कराना। लीला से रस की वृद्धि होती है, प्रेम का विकास होता है। लीला का एक उद्देश्य है शिक्षा। लीला से कई बार गंभीर दार्शनिक शिक्षा दी जाती है। तो लीला करने वाले के ऊपर वो बीत नहीं रही है, लीला करने वाले के ऊपर वो घटना घट नहीं रही है,
लेकिन वो उसी लीला से शिक्षा देता है। हम लोग भोगते हैं, जो समर्थ है वो लीला करता है। देखो, किसी को वास्तव में ही विवश करके घोड़ा बना दिया जाए, है ना, ऐसे भी कई बार इतिहास में कुछ पढ़ने को मिलता है। जब लोगों को गुलाम बनाया जाता था तो उनसे, है ना, हल भी खिंचवाते थे, कुछ भी करवाते थे, तो वो उसकी लीला तो नहीं हुई, वो तो उसका भोग हो गया। लेकिन जो समर्थ व्यक्ति है वो क्यों भोग करे? तो जब हम प्रभु के बारे में बात करते हैं तो निज इच्छा निर्मित तनु, इस वाक्य को ध्यान में रखना, वो कि स्वबस भगवाना, भगवान कोई किसी के वश में नहीं आते। अगर वो भी कर्म के वश में आ गए तो फिर हमारे लिए आश्रय कहाँ मिलेगा, है ना। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार, ये नारद जी ने तो गुस्से में ही कहा, लेकिन सही कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर को भावई मने करई सौ सौ। ये क्या है, आप तो बिल्कुल परम स्वतंत्र हो। तो सही बात है। जब हम प्रभु के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख जो रूप है उसका वो है लीला, कर्म का सिद्धांत न लेके चलना। दूसरा है चरित्र। रामचरितमानस में दोनों बात कही गई। तो चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। भगवान जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं और गंगा भगवती का दर्शन करते हैं तो रथ पर से दर्शन नहीं करते, एकदम उतर गए, क्योंकि बड़े के सामने वाहन पर चढ़े हुए तो बातचीत करना अशिष्ट माना जाता है। तो एकदम रथ पर से उतर गए और दंडवत किया और रेत में बालू में लौट गए भगवान। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये भगवान क्या कर रहे हैं? बोले ये चरित्र कर रहे हैं। अभी लीला नहीं है, क्या है? चरित्र है। क्यों है? इसका भी उद्देश्य है। चरित करत नर अनुहरत। भगवान चरित्र करते हैं इसलिए कि लोग इसका अनुसरण करें। तो भगवान का जो चरित्र है वो मनुष्यों के लिए एक ऐसी मर्यादा की स्थापना बन जाती है जिसमें रह करके व्यक्ति इस भव सागर से पार चला जाता है। लिखते हैं संस्कृति सागर सेतु। ऐसी रहनी किसी की बन जाए जैसे राम जी ने सिखाई, तो उस रहनी के जरिए ही वो साधक पार कर जाएगा। वो रहनी केवल सुख देने वाली नहीं है, बल्कि वो जो रहनी है, राम की जो रहनी है, वो सेतुवत है। किस पर सेतु है? संस्कृति सागर। संस्कृति सागर माने संसार सागर, भव सागर। संस्कृति सागर सेतु। देखो, तो भगवान का चरित्र कोई कर्म नहीं है, वो तो शिक्षा है, सीधे सीधे शिक्षा है। भगवान कृष्ण जो भी करते हैं उनको लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं हम लोग माने शास्त्र वाले लोग। तो वहाँ एक दो ही बात है, भागवत जी में ये बार बार बात पकड़ने की है। एक तरफ रस की वृद्धि,
दूसरी तरफ महात्म्य का बोध कराना। ये कृष्ण लीला के दो सतत तत्व हैं, समानांतर तत्व हैं। एक तरफ यशोदा जी के सामने ऐसी लीला करते हैं कि यशोदा जी का वात्सल्य छलकता ही रहता है, दूसरी तरफ बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं। तो वृंदावन वालों को हमेशा ये शंका होती है कि हो न हो ये कोई विचित्र प्राणी है, ये कोई बहुत ही कोई रहस्यमय है, ये कृष्ण केवल लाला नहीं है, धूल में खेलने वाला नहीं है, कुछ महिमा है इसकी। और महिमा का बोध होते 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 इस भूमिका पर पहुंच गया कि अब कोई भी विपत्ति वृंदावन में आती थी तो कोई किसी को नहीं पुकारता था। किसको? हे कृष्ण रक्षा करो। देखो, तो महात्म बोध इस तरह से कराया कि लोगों की जो आश्रय बुद्धि है वो सहज भाव से कृष्ण की ओर आ गई। बस ये है लीला का रहस्य। कहना नहीं पड़ा कि मेरा भरोसा करो। भाई बार बार जब दिखाई देता है कि ये समर्थ हैं और ये रक्षा करते हैं तो फिर कहने की क्या जरूरत है, आदमी फिर उन्हीं के पास जाएगा। देखो, तो एक तरफ रस वृद्धि, चाहे मित्र हो तो मैत्री भाव का विकास, श्रृंगार हो तो श्रृंगार भाव का विकास, वात्सल्य हो तो वात्सल्य भाव का विकास, माने सारे रसों की वृद्धि की। दूसरी तरफ महात्म ज्ञान का विस्तार किया। जो लोग भागवत की शरण नहीं लेते उसको कोई किताब समझते हैं, मूर्ख हैं, इतना ही बोलना पड़ेगा। तो वो लोग दूर से ही अपने ढंग के इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। महात्म ज्ञान इतना है गोपियों को कि वो साफ साफ बोलती हैं। रास पंचाध्यायी में ये बात आती है जब वो कहती हैं न खलु भवान गोपनंदना अखिल अखिल देह अखिल रात्म दृक्, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। हाँ, ये गोपियां बोलती हैं, जो लोग समझते नहीं। अखिल देही नाम, सारे देहियों का आप दृष्टा, अकेला दृष्टा हो। हम जानते हैं कि आप कोई गोपनंदन नहीं हो, ये देखो, ऐसे बोलती है। नारद जी ने इस पर टिप्पणी की, न तत्रापि महात्म विस्मरणम। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, लेकिन गोपियों के चित्त में प्रभु के महात्म्य का विस्मरण नहीं था। न तत्रापि महात्म विस्मरणम अन्यथा तो जाराणामिव। ये तो लीला का एक बहुत सुंदर गंभीर प्रयोजन होता है। लीला में दर्शन के रहस्य छिपे रहते हैं। भगवान ने कालिय नाग के फण पर नृत्य की लीला की। हम मार देते सीधा सीधा, उसमें इतना नाचने की क्या बात है। तो भगवान की मौज आई कि आज मैं नृत्य करूंगा सहस्र फण के ऊपर। और जैसे ही भगवान की इच्छा समझी, गंधर्वों ने, देवताओं ने, सब के सब अपने बाजे गाजे लेकर के आकाश में उपस्थित हो गए। कोई तबला बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई सितार बजाता है। वो क्या दृश्य उपस्थित हुआ सोचिए। और भगवान के पांव एक फण से दूसरे फण पर जाते हैं। वहाँ पर
भागवत भगवान लिखते हैं कि जो सिर उसका नमता नहीं है उस पर पैर पड़ता है। न नमति, जो सिर नमता नहीं है उस पर पैर पड़ता है। अब समझते हो आप? ये अहंकारियों के सिर पर भगवान का नृत्य है। भागवत पढ़ लेना, उस प्रसंग को पढ़ लेना, वहाँ बाद में लिखा भी है। और ये जो अहंकार है ना, ये जिस दह में रहता है उसको विषैला बना देता है। यमुना जी का निर्मल जल है ना, अब बताओ, उसमें ये रह करके पवित्र नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ, उसी को उसने विषैला बना दी। अब दर्शन की शिक्षा हुई कि नहीं इस लीला में, कि जिस अंतःकरण में ये महाराज रहते हैं जनाब, इनकी यही हालत रहती है कि विषैला बना देते हैं, उसमें कोई नहा नहीं सकता। उसके छींटे पड़ जाएं तो आदमी मूर्छित हो जाता था। अहंकारी व्यक्ति से दो बात कर लो, देख लो, दिल कड़वा हो जाएगा। लिखा है काली देह के ऊपर से जो पक्षी उड़ते थे उसकी हवा लग जाने पर वो बेचारा मुरझा जाता था। तो अहंकारियों से मिल के देखो आप जरा, मिलना क्या है, हम सभी लोग स्वयं पीएचडी किए बैठे हैं। तो मैंने एक बात कह रहा हूँ, अपना नहीं लगता दूसरे का लगता है, तो दूसरे के पास जाके आजमा लो। ये तो लीला का एक बड़ा गंभीर रहस्य। तो भगवान का जो परिकर है, हनुमान जी हों, जामवंत जी हों, जो लोग भी हैं वो सब लीला रथ हैं। लक्ष्मण जी लीला रथ हैं, जानकी माता लीला रथ है। तो जब इन लोगों के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा कर्म सिद्धांत को हाशिए पे रख देना चाहिए, क्योंकि वहाँ मुख्य वाक्य है स्वबस भगवाना। मुख्य वाक्य है निज इच्छा निर्मित तनु। ये वहाँ वो सिद्धांत लगता नहीं जो जीवों के ऊपर लगता है, वही कानून भगवान के ऊपर भी लगे। ये गलती होती रहती है। हाँ, लेकिन अगर कोई स्त्री है और उसका हरण होता है, अब मैंने कोई बोला, तो निश्चित रूप से वो उसका प्रारब्ध है, क्योंकि वो उसको मिला। प्रारब्ध का लक्षण क्या किया था मैंने? जो बलात् आपको मिलता है, ये फल रूप में जो प्राप्त होता है वो तो उसका हेतु और कोई हो ही नहीं सकता। आपने सोचा भी नहीं था, वो चीज आ गई। संकल्प की तो बात छोड़ो, योजना की बात छोड़ो, एक चीज हमने सोची नहीं थी और वो आगे सामने खड़ी हो गई। अब क्या करोगे? ये तो रावण का निश्चित रूप से कर्म है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र कर्ता। वो चाहे तो करे, चाहे तो न करे। तो ये महाराज जी इसको, हालांकि इसको बहुत पक्का नहीं समझना, लेकिन महाराज जी ऐसे समझाते थे कभी। बढ़िया दृष्टांत है वैसे। क्या बोलते थे कि थाली में भोजन अगर रखा है तो वहाँ तक आपका कर्म है। आप चाहो तो भोजन को उठाओ, खाओ, चाहो तो न खाओ। कर्मेंद्री का व्यवहार प्रधान है वहाँ पर। आप खाने जा रहे थे, तब तक पता चला नहीं इसमें कुछ पड़ा है, तो आपने हटा दिया उसको। ये याद आ गया कि आज तो उपवास है, तब भी फिर लोग सोचते हैं मैंने खाने की बात बताऊंगा कि मैं भूल गया था।
वो नहीं। तो लेकिन फिर हटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, दूसरा मंगा सकते हैं। तो जब तक भोजन में ये स्वातंत्र्य है तब तक वो कर्म हुआ। लेकिन जब जीभ पे चला गया तो वो अगर नमकीन है तो नमकीन लगे या मीठा लगे, इसमें स्वतंत्रता है क्या? हाँ, जब जीभ पर भोजन चला गया तब तो जैसा स्वाद है उसका, हाँ, उसको भोगना पड़ेगा। वो आपका भोग शुरू हो गया। ये कर्म स्वातंत्र का क्षेत्र है, भोग माँ फलेषु अधिकारः। कर्मणि एव अधिकारः, लेकिन माँ फलेषु, जब फल मिलना शुरू हो गया तब अधिकारः माँ कदाचन कहा, कभी भी वो अधिकार नहीं है। इसलिए रावण का कर्म है, और रावण सदृश जो भी लोग हैं उनका वो कर्म है ये। और भगवान के अलावा जीवों की जहाँ तक स्थिति है वो उनका प्रारब्ध है। अब उस प्रारब्ध में वो व्यवहार कैसा करते हैं वो उनका कर्म होगा। गांधी जी इस लीला का दृष्टांत देते थे। कई बार लोग उसको ऐसा मानते थे कि इट वॉज टू आइडियलिस्टिक, लेकिन वो देते थे, बोलते थे कि अपहरण होने के बाद भी, दुष्टों की नगरी में रहने के बाद भी, सीता जी का अपना व्रत और अपनी पवित्रता में निष्ठा थी, तो उनको कोई स्पर्श नहीं कर सका। देखो क्या मतलब है कि अगर कुछ दुर्घटना घटती है तो कहीं न कहीं हमारी कमजोरी भी, हमारी निष्ठा में भी कमी होती है। अब देखो इस लीला का ये भी एक अर्थ निकालते थे वो। तो बोलते थे अपनी पवित्रता में निष्ठा रखिए और निर्भय रहिए। रावण की नगरी में जानकी जी दुखी थी लेकिन भयभीत नहीं थी। और दुख इस बात का था कि उनके परम प्रेमी प्रभु से उनका वियोग था। ये अपमान भी होता था, आके कुछ बोलता था वो।